पालनहार योजना के अंतर्गत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चर्चित योजना जिसपे जीके में बहुत प्रश्न आते हैं, के अंतर्गत अनाथ बच्चों की शिक्षा व पोषण व्यवस्था के लिए किस शर्त पे ध्यान दिया जाता है? पालनहार योजना 2005 से चालू है, याद रखना। कब से चालू है? 2005 से। ये भी कई बार पूछा गया है, इससे जीके में बहुत प्रश्न आते हैं। परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक हो, नहीं 1,20,000 से कम होनी चाहिए। निकटतम रिश्तेदार या परिचित परिवार द्वारा पालन की व्यवस्था हो। केवल निजी संस्था द्वारा अनाथ बच्चों की देखभाल की जाए। किसी भी बच्चे को बिना किसी पारिवारिक जांच के शामिल किया जाए। बताओ कौन सा सही है? पालनहार योजना अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई योजना है, ठीक है, और ये बहुत चर्चित योजना रही है। आरएस वगैरह में बहुत प्रश्न आते हैं इस पे। मतलब ऐसे माता पिता के बच्चे जो HIV एड्स से मर गए या मतलब ग्रसित हैं या जो अनाथ हैं, ठीक है, और उनकी आय जो है वो 1,20,000 से कम होनी चाहिए। आंसर क्या आएगा? बी। वेरी गुड। निकटतम रिश्तेदार या परिचित परिवार द्वारा उसके पालन की व्यवस्था हो। ये अच्छी योजना है, इसको पढ़ के जाना। सामान्य पुरुष उम्मीदवारों के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में मासिक भत्ता व आयु सीमा क्या है? बताएं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो स्पेशली मेरे अकॉर्डिंग 2019 में प्रारंभ की गई थी, मुझे एज इट इज याद आ रहा शायद। तो इसमें पुरुषों के लिए क्या है? देखो इसमें 2-3 कैटेगरियां बनाई हुई हैं, पुरुष है, महिला है, फिर विकलांग बच्चे हैं। तो जो पुरुष हैं उनके लिए कौन सी? इसमें 4,000 मासिक आयु 21 से 30, 4500 या 4,000 4500? बताओ। ये भी प्रश्न 2-3 बार रिपीट है। 4,000। विक्रम बहुत बढ़िया बेटा, 4,000 मासिक आयु होनी चाहिए, लेकिन एज ग्रुप क्या होगा? ये दोनों होंगे या कौन सा होगा एज ग्रुप? एज ग्रुप क्या होगा? लड़कों के लिए बेटा 4,000 रुपए है इसमें, लेकिन एज ग्रुप क्या होगा? बताएं। एज ग्रुप क्या होगा इसमें? ए होगा। वेरी गुड। 21 से 30 वर्ष के व्यक्तियों को, और ये एक परिवार में जिनके गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, 2 बच्चों को ये सहायता दी जा सकती है, याद रखना। और लड़कियों के लिए इसमें 4500 है, याद रखना। और विकलांगों के लिए शायद मेरे अकॉर्डिंग 5,000 होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा, पूरी डिटेल्स पढ़ के जाइएगा। इससे प्रश्न आ सकता है क्योंकि फिलहाल ये चर्चित है, इसके फॉर्म आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो इसको पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर छात्रों को अतिरिक्त 40,000 रुपए की सहायता किस स्थिति में दी जाती है? ये मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2005 से, याद रखना। एक ही छात्र एक ही शहर में रहता हो, यदि छात्र दूसरे शहर में रहकर अध्ययन करता हो, यदि छात्र की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक हो, यदि छात्र के माता पिता सरकारी कर्मचारी हो। बताओ। ये पूरी पढ़ के जाना, मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना किसके द्वारा संचालित है? ये भी याद रखना, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल इसमें फॉर्म मांगे जा रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा चर्चित है, याद रखना। वेरी गुड। यदि छात्र दूसरे शहर में रहकर अध्ययन कर रहा हो, बहुत बढ़िया, ये पूरी पढ़ के जाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2005 से प्रारंभ है, ठीक है, और हर परीक्षाओं के लिए अलग अलग सहायता राशि होती है इसमें। बहुत बढ़िया, ये पूरी पढ़ के जाइएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना भी इंपॉर्टेंट है, के अंतर्गत किस कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है? कक्षा 1 से 5, 6 से 10, कक्षा 1 से 8, 9 से 12। तो ये तो सबको पता है, 2022 से प्रारंभ योजना है, याद रखना। और ये कक्षा 1 से 8 के बच्चों को दी जाती है, और सिलाई के लिए इसमें 200 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। तो कक्षा 1 से 8 बी। बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में दी जाने वाली राशि में हाल के सुधार के अनुसार क्या परिवर्तन किया गया? इसको स्टार दे लेना भाई, इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लेना इस प्रश्न का। क्यों ले लेना? क्योंकि वर्तमान बीजेपी सरकार ने इसको चेंज किया, इसमें पुरस्कार राशि को बढ़ाया है, इसलिए चर्चित है। वर्तमान बीजेपी सरकार द्वारा किसी भी योजना का नाम बदला गया है, कोई चेंज किया गया है, उस पर प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा हैं। ये 2007 से चालू थी मेरे अकॉर्डिंग, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। और इसमें क्या होता है कि एक माता पिता के एक लड़की या 2 लड़की के बाद जब वो नसबंदी करवा लेते हैं कि हमारी कोई बात नहीं, हमारे बेटियां हैं, हमें बेटा नहीं चाहिए, एक बेटी या 2 बेटी के बाद जब नसबंदी करवा लेते हैं, उनके लिए बालिका को प्रोत्साहित करने के लिए, बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए योजना है। और पिछले बजट में दिया कुमारी जी ने इसमें पुरस्कार राशि जो है बढ़ाई थी, याद रखना। बहुत बढ़िया। बी, 10,000 से बढ़ाकर 30,000। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ये जो जो नया प्रश्न बनाया ना, ये बहुत अच्छा है, इसको देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पात्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सही नहीं है? मुख्यमंत्री राजश्री योजना चर्चित योजना, 1 जून 2016, जून 2016 से पहले जन्मी बालिकाएं, एकदम सही है। राज्य संबंधित जून 2016 या उसके बाद जन्मी बालिकाएं, ये भी सही लग रहा है। केवल उन बालिकाओं को लाभ जिनके अभिभावक आय करदाता हो, ये भी सही लग रहा है। केवल निजी विद्यालय में अध्ययनरत, ये भी मुझे सही लग रहा है। बताओ आपको क्या सही लग रहा है? मुझे तो सभी सही लग रहे हैं, बताओ। PDF मिल जाएगी बेटा, दीपक भेज देंगे, टेलीग्राम पे भेज देंगे, कल पक्का भेज देंगे। हाँ, टेलीग्राम चैनल तो धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल है,
उस पर डाल दूंगा मैं, DH5AV सर्च करना आप, @DH5AV, ये सर्च कीजिएगा आप, धीर सिंह धबाई ऑफिशियल, 1,90,000 प्लस सब्सक्राइबर जिस पे हैं, उस पर भेज दूंगा मैं। अच्छा, मुझे तो पता चल रहा है कितनी योजनाएं आएंगी बेटा। देखो, एक टॉपिक डाला आपके, बाल कल्याणकारी योजना है। अब बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना में सब आती हैं वैसे। अब हो सकता है पर्सन किस पे पूछ ले, तो मैंने सब योजनाओं को छू लिया है आज के इस सीरीज के माध्यम से। इसको क्या 6 मिनट के रूप में बदल दिया। तो मैं ये मानता हूं कि रिट की तैयारी करने वाले बच्चे को एनईपी 2020 और बाल कल्याणकारी योजना, ये दोनों टॉपिक बढ़िया पढ़ के जाना चाहिए। मान लो उसका कि 4% केवल आ दो टॉपिक आप आ जा, तो ये मतलब सिलेक्शन में एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। इसलिए इनको आप हल्का मत लेना। साइकोलॉजी तो आप लोगों ने पढ़ ली, ठीक है, नहीं पढ़ी तो मैं कल एक सेशन और ले लूंगा पूरी साइकोलॉजी का। बट ये टॉपिक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एनईपी 2020 और बाल कल्याणकारी योजना है, ये आपके आगे भी काम आने वाले हैं, तो ये जरूर पढ़ना आप, ठीक है ना। वेरी गुड। जून 2016 या उसके बाद की जो जन्मी बच्चे हैं उनको इसके अंतर्गत पात्र माना जाता है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। कोर्स बेटा अवनी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो आप, अवनी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर ले लो जो भी कोर्स चाहिए। अभी थर्ड ग्रेड का भी हम कल ऑफर भी रहेगा महाशिवरात्रि का, तो आप ले लें, फायदा ले लें, ठीक है। और इस बार हम ग्रेड थर्ड के लिए अलग प्लान भी कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत अच्छे से एक योजना बना के देखते हैं क्या होता है। पन्ना धाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 और कक्षा 5 से 8 के लिए बच्चों को प्रतिदिन उपलब्ध दूध की मात्रा, ये प्रश्न वैसे हमने पढ़ लिया है, 1 से 5 को 150 मिलीलीटर है और 5 से 8 को 200 मिलीलीटर है। तो ये तो पहले ही आ गया है प्रश्न, वैसे चर्चा कर ली थी अपन ने। बाकी इसका नाम मुख्यमंत्री बाल गोपाल पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कब किया गया है, शायद 4 सितंबर 2024 है ना, तो वो डेट याद रखना, 4 सितंबर 2024 वाली। क्या करे हो? हाँ बताएं। हाँ, कल ऑफर रहेगा बेटा महाशिवरात्रि का, उन एजुकेशन ऐप के सभी कोर्सेज पे आप देख सकते हैं। और अब तक का सबसे ज्यादा रहेगा 40%। गरीब, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार दे लेना भाई। मैं इसके बारे में ये भी कहूंगा कि इस योजना को पढ़ के जाइएगा, ये सबसे चर्चित योजना है वर्तमान राज्य सरकार की, ठीक है, बीजेपी सरकार की वर्तमान सबसे चर्चित योजना है। और भी कोई 2 4 5% बनेंगे तो मैं मॉर्निंग में टेलीग्राम पे कोशिश करूंगा, डाल दूंगा योजनाओं पे। गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में क्या सही है? लाडो प्रोत्साहन योजना जो 1 अगस्त 2024 से लागू की गई है, शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को इस योजना का लाभ दे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये पूरा प्रश्न पढ़ के जाना, इसको ढंग से याद कर लेना। लाडो प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अगस्त 2024 से। शिक्षा विभाग में शैक्षणिक 2024-25 से पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाली बच्ची का को इसको योग्य माना गया है। बालिका के जन्म पर 1 लाख की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। संपूर्ण भुगतान 7 किस्तों में किया जाएगा। 6 किस्त पेरेंट्स को दी जाएंगे, 7वीं किस्त बालिका को खुद को दी जाएगी। डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, जो राजश्री योजना पे इतने प्रश्न हमने किए हैं, वो राजश्री योजना लाडो प्रोत्साहन योजना में शामिल कर ली जाएगी। बहुत अच्छा बिंदु है। राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, बालिका का समग्र विकास करना, बालिकाओं की मृत्यु दर को घटाना, बालिकाओं के प्रति नजरिए को चेंज करना, बालिका शिक्षा को बढ़ा देना, ये सब इसके क्या है, उद्देश्य हैं। तो इसमें से बताओ सभी सही है, कोई गलत लग रहा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न। बी सी, बेटा इसमें सभी सही हैं, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी सही हैं और ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट, ये वर्तमान सरकार की योजना है इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, तो इसको ढंग से देख लीजिएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सही नहीं है, ये देखिएगा प्रश्न। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना 14 दिसंबर 2024, विभाग महिला व बाल विकास विभाग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना नई योजना है, ठीक है, और ये महिला सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी। और ये क्या होता है कि जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी में शायद वीक में 3 दिन या 2 दिन है, वीक में 2 दिन या 3 दिन जो है उसमें उनको दूध उपलब्ध करवाया जाता है। ये मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना है, 14 दिसंबर 2024, विभाग जो है इसका महिला व बाल विकास विभाग। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ठीक है। तो इसमें आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चों को दूध वितरित किया जाता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? 29 नवंबर 2022, सही है। गार्गी पुरस्कार योजना 1998, आपकी बेटी योजना 2005-6, ये सभी सही है, कोई गलत है इनमें से? बताएं कौन सा गलत है इसमें से। बेटा देखो, दो चीज है, ऑफलाइन लो या ऑनलाइन लो। ऑनलाइन में यदि आप
आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं है तो ऑनलाइन ले लो। ऑफलाइन में थोड़ा सा माहौल बन जाता है, आप इतने सारे बच्चों के साथ बैठते हो तो थोड़ा सा रूटीन बन जाता है, प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा होता है। ऑनलाइन में कई बार ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, आप रील्स देखना शुरू कर देते हो। तो यदि ऑफलाइन बेटर हो, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आपके पास अच्छा हो, आपको इकोनॉमिकली कोई दिक्कत नहीं हो, तो ऑफलाइन करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है ना। ऑनलाइन तब कर लीजिए, आप स्थितियां अच्छी नहीं है, घर बैठे आपके पास मजबूरियां हैं, तब ऑनलाइन कर लो, टाइम बच जाता है। बट ऑनलाइन में डिस्टर्बेंस भी बहुत होता है और उतना अटेंशन नहीं बढ़ पाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो बेटा कौन सा आंसर गलत है। हाँ, आपकी बेटी योजना 2004-5 से थी, याद रखना, इसलिए ये गलत था आपकी बेटी योजना। ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया, देखना सही मिलान नहीं, इस प्रश्न को भी स्टार दे लीजिएगा। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम नवाचारी योजना, यह कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान सरकार ने अभी इसका नाम चेंज किया है, ठीक है ना। राजस्थान सरकार ने इसका नाम चेंज किया, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम नवाचारी योजना, यह कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 11 जुलाई 2022-23 से सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 के बच्चों के लिए, एक प्रकार से इन बच्चों की 3 से 8 की क्लास के बच्चों की गणित है, हिंदी, अंग्रेजी है, इनकी परीक्षाएं ली जाती हैं, बालक बालिकाओं के लिए प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो इसको लेकर ये चल रहा था कि इसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार है, इसने इसका नाम चेंज कर दिया है। देखो मैंने इसका नाम मैंने देख किया भी था, क्या नाम है इसका, हाँ, इसका मेरे जब इस योजना का नाम चेंज किया था तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। बीकानेर राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट की योग्यता जांचने के लिए होने वाली परीक्षा का नाम राज्य सरकार ने बदल दिया है। अब इस परीक्षा का नाम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA कर दिया गया है ना, MSRA कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहले इसका नाम क्या था, RKSMBK, ठीक है ना। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, ठीक है, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम RKSMBK का नाम अब मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया गया ना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2024 से इसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, और इसमें कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों की परीक्षाएं ली जाती हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नई चीज है। डायल फ्यूचर कार्यक्रम 27 जून 2025 से शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए संकाय चयन और उनके कैरियर मार्गदर्शन हेतु डायल फ्यूचर कार्यक्रम लाया गया। सही है क्या। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 से प्रदेश की समस्त किशोरियों व महिलाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना है। क्लिक योजना 2017-18 से प्रारंभ की गई थी। योजना माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों, मॉडल विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 के बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने से रिलेवेंट है। क्लिक योजना कंप्यूटर से रिलेवेंट है 2017-18। बताओ बताओ, साइड हटाओ, हटो रे साइड मान लो। बताओ आंसर क्या होगा इसका। बी आंसर दिया है अनीता कुमारी। अनीता तू बहुत अच्छी बच्ची है बेटा, बहुत ही अच्छी। कई बच्चों ने दिया, फिर अनीता वाले नाम पे मेरा ध्यान गया है। बाकी मत सोचना गुरुजी मारो नाम तो लो ही कौन थे, अनीता प्रीता राज्य क्या हो रहे हो, अरे वो नाम दिख हुई ली। ध्यान दियो, डायल फ्यूचर कार्यक्रम जो है ये 2023 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, 2023 में, 25 नहीं याद रखना। ये बाकी है कैरियर मार्गदर्शन से, इसलिए बी आंसर यहाँ पे गलत है, बाकी सब सही है। क्या है, बाकी सब सही है। बाकी फर्स्ट ऑप्शन जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत